आखिर ये बेरोजगार अभ्यर्थी जिनको कि हर तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ। छात्र नेता का और दूसरे का दिखा रहा था कि शायद इनको बोला गया कि 1 सितंबर से ही एग्जाम ले लेंगे कि 3 सितंबर से। अब समझिए कि फॉर्म भराया हुआ समाप्त नहीं हुआ है, 2 दिन के बाद एग्जाम लेने की बातें कही जा रही है और यहाँ आप इग्नोर करके ही चलें। थोड़ा बहुत जो आपकी आशा थी वो भी पूरी तरीके से धूमिल होती हुई प्रतीत हो रही है। और अभी देखिए कि जो एग्ज़ाम हुआ आपका प्राइमरी का, लगभग 2.25 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम में शामिल ही नहीं हुए, जबकि बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग दोनों छात्रों से अपील की थी एग्जाम में शामिल होने के लिए। हमको लगता है कि अभ्यर्थी को जो थोड़ा सा भी आशा अपना बनाए हुए थे, अब सामने आपका एस्टेट है, पूरी तरीके से उसके लिए आप एस्टेट में लग जाएं और आगे का कोई रास्ता देखने का प्रयास करें। एक तो आप अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिए, इस कारण से भी अपेयरिंग वाले को मौका देना चाहिए कि आप प्रत्येक साल एस्टेट निकाल नहीं रहे हैं। तो अब आने वाले दिन में ही पता चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन लोग का ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, अगर कोई तरह की परिस्थिति विपरीत होती है तो समस्या तो निश्चित रूप से बिहार सरकार की भी बढ़ेगी, स्टूडेंट का तो बढ़ना स्वाभाविक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड को लेकर पूर्ववत बना रहा। आपको बता दें कि कल ट्रिपल बेंच में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो पहले जजमेंट यानी कि 11 अगस्त को जजमेंट दिया गया था प्राइमरी स्कूल में बीएड को लेकर, वो जारी रहेगा। यानी कहने का मतलब कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए डीएलएड का योग्यता होना ही आवश्यक है। ऐसे में बिहार में जो शिक्षक बहाली हुई है, 80,000 प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो परीक्षा हुई, उसमें बड़ी संख्या में बीएड कैंडिडेट फॉर्म डाले हुए थे और उनको आशा था कि बाद में कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और इसी आशे पर वो बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए। नवीन सर हैं, जानेंगे कि क्या होगा। सर, आज मैंने बीपीएससी के अध्यक्ष से इंटरव्यू किया, उनका साफ साफ ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, उसका हम पालन करेंगे, उससे खिलाफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। सर, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं आप? सर, पूरी तरीके से निगेटिव आप इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि पहले से भी एक संभावित था। जनरली होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दी, बाद में भी कंटिन्यू रखने की संभावना होती है, लेकिन कई बार रिव्यू भी देखा गया है। लेकिन कल त्रिस्तरीय बेंच उनके द्वारा ही डिसीजन को फिर कंटिन्यू किया गया कि जो पहले डिसीजन दिया गया वही अंतिम रूप से मान्य माना जाए। अब तो हमको लगता है कोई तरह का गुंजाइश ही नहीं बचा है और ये सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी को ही नहीं प्रभावित कर रहा है, बल्कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 12 लाख अभ्यर्थी डायरेक्ट इससे प्रभावित हैं, 5 लाख अभ्यर्थी बिहार में प्रभावित हैं और मध्य प्रदेश में लगातार मांगें उठ रही है। अब तो इस बात का भी चर्चा चलने लगा है कि छठे चरण के अभ्यर्थी पर भी कहीं प्रश्न चिन्ह ना लग जाए, क्योंकि ब्रिज कोर्स को जिस तरीके से अमान्य करार दिया गया है तो एक तरीके से उनकी डिग्री ही मान्य नहीं रह पाएगी। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन अब हमको लगता है कि अभ्यर्थी को जो थोड़ा सा भी आशा अपना बनाए हुए थे, अब सामने आपका एस्टेट है, पूरी तरीके से उसके लिए आप एस्टेट में लग जाएं और आगे का कोई रास्ता देखने का प्रयास करें और यहाँ आप इग्नोर करके ही चलें। थोड़ा बहुत जो आपकी आशा थी वो भी पूरी तरीके से धूमिल होती हुई प्रतीत हो रही है। सर, एक और चीज है कि जो पहले आपने कहा सर बहाल हुए हैं, क्या सर उनको भी बाहर किया जा सकता है? क्योंकि सर जब तक वो बहाल हुए तब तक तो नियम था, एनसीटी नियम बनाया था और उसी के तहत राज्य सरकारों ने बहाली की थी। फैसला तो बाद में आया, तो क्या सर उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है क्या सर? अब क्या होगी नहीं होगी, लेकिन चर्चाएं आप देख रहे हैं कि मीडिया में भी लगातार इस बात की तेज हो गई है। तो और जिस तरीके से लगातार कोर्ट का दौरा होने लगा है, परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। तो अब आने वाले दिन में ही पता चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन लोग का ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, अगर कोई तरह की परिस्थिति विपरीत होती है तो समस्या तो निश्चित रूप से बिहार सरकार की भी बढ़ेगी, स्टूडेंट का तो बढ़ना स्वाभाविक है।
तो ये एक प्रश्न चिन्ह इस पे लगा हुआ है। ये आने वाले दिन में ही ज्ञात हो पाएगा कि आगे चल करके इन स्टूडेंट के साथ क्या होता है, क्योंकि अदर स्टेट्स में भी सेम यही कंडीशन में अब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने लगा है, आवाज उठने लगी है। देखिए अब आगे क्या होता है। तो सर क्या लगता है सर, बीएड को लेकर सर काफी सुधार किया गया, 4 वर्षीय बीएड कोर्स भी सर लाने की बात की जा रही है। सर ये इस फैसला से कितना हतोत्साह होंगे छात्र बीएड में अब एडमिशन को लेकर सर? नहीं, अभी तो बिहार की ही अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि लगभग हर यूनिवर्सिटी में सीट बीएड का वैकेंट रह जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक कारण दिख रहा है, जो बच्चे कहीं न कहीं चिंतित हैं इस लेकर के बीएड अब अधिक से अधिक नहीं भी करना चाह रहे हैं। और अभी देखिए कि जो एग्ज़ाम हुआ आपका प्राइमरी का, लगभग 2.25 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम में शामिल ही नहीं हुए, जबकि बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग दोनों छात्रों से अपील की थी एग्जाम में शामिल होने के लिए, तो लेकिन 2.25 लाख अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। तो कहीं न कहीं इन अभ्यर्थियों को भी इन बातों का आभास हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन कहीं आगे चल कर के कंटिन्यू ना रहें, हम लोग मानसिक रूप से क्यों परेशान होंगे। तो परिस्थितियाँ यही है, इस लेकर के तमाम बीएड अभ्यर्थी जिनका भी स्टेट एग्जाम आगे होना है, अब स्टेट में भी देखिए कितनी तरह की समस्याएं हैं। एक तो आप अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिए, इस कारण से भी अपेयरिंग वाले को मौका देना चाहिए कि आप प्रत्येक साल स्टेट निकाल नहीं रहे हैं। जब नहीं निकाल रहे हैं, 4 साल 5 साल के बाद निकाल रहे हैं, तो जो चंद दिनों के खातिर 10 दिन 15 दिन के खातिर जिन अभ्यर्थियों का छूट रहा है फॉर्म भरना या छूट गया है, तो वो कैसे परेशान नहीं होंगे, जबकि उनको लगता है कि फिर अगले 4 साल 5 साल के बाद हमको मौका मिलेगा। आखिर ये बेरोजगार अभ्यर्थी जिनको कि हर तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ। एक तरफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, कल भी हम देख रहे थे कई सारे चैनल पर, इंटरव्यू चैनल पर छात्र नेता का और दूसरे का दिखा रहा था कि शायद इनको बोला गया कि 1 सितंबर से ही एग्जाम ले लेंगे कि 3 सितंबर से। तो अब समझिए कि फॉर्म भराया हुआ समाप्त नहीं हुआ है, 2 दिन के बाद एग्जाम लेने की बातें कही जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन छात्र इससे कहीं न कहीं मानसिक रूप से जरूर परेशान हो रहे हैं। जी सर। तो छात्र जो हैं वो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो काफ़ी विवादित बनते जा रही है। और इसके साथ-साथ जो एसटीटी 2023 का जो फॉर्म निकाला गया उसमें भी सर ने पहले भी बताया और आज भी ये कह रहे हैं कि सारे स्तर पर जो है वो खामी है। चाहे वो परीक्षा फॉर्म निकाला गया हो, समय दिया गया हो, सिलेबस दिया गया हो या फिर परीक्षा लेने की बात जो चल रही है। तो कहें तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बड़ा ही असमंजस और उलटफेर का उनके लिए समय चल रहा है और उसमें बीएड का ये जो फैसला आया है वो उनको तोड़ने वाला है, हतोत्साह करने वाला है। और एक और सर प्रश्न है कि यूपी में लगातार छात्र जो हैं वो कह रहे हैं सर कि अध्यादेश लाया जाए इसको लेकर। सर अध्यादेश लाया जा सकता है कि नहीं? करोड़ों छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं और पूरे देश में देखें तो। नहीं, कुछ राज्य सरकार का अपना होता है इस तरह का सिस्टम, लेकिन अध्यादेश भी लाएंगे अगर बिहार सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर वो अध्यादेश भारी पड़ेगी या दूसरा ऑप्शन क्या है? ये मानिए सर केंद्र सरकार पर भी तो दबाव बन सकता है स्टेट गवर्नमेंट का कि आप लाइए इसके लिए। निश्चित रूप से दबाव बन सकता है, बशर्ते कि चूंकि तो ये तो केंद्र सरकार के ही उस समय शिक्षा मंत्री पोखरियाल साहिब थे, तो उन्हीं के द्वारा ये सब किया कराया है, ब्रिज कोर्स किया गया था। तो ये तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या चीज परिवर्तन नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं दिख रही है कि एन मौका पर इस तरह का डिसीजन आना, जबकि बिहार में 10 दिन के बाद एग्जाम होना था। बहुत बातें हैं, तो ये सब हमको लगता है कि आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि ये मुद्दे कितने गर्म होते हैं और इसका प्रभाव कहाँ तक जाता है। तो कहाँ तक जाता है, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि छोटे छोटे बातों पर सरकार ऑर्डिनेंस लाती है, अध्यादेश लाती है, तो इतने बड़े छात्र समूह के लिए अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा सकता। हालांकि ये अब राज्य और केंद्र सरकार का विषय है और क्या फैसला होगा इस पर आगे कहना मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच में बताएं कि शिक्षक अभ्यर्थियों की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, चाहे बिहार या देश में कहीं भी देख लें, काफ़ी नियमों से परेशान है वो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।